ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आज हुई है, और इसके बारे में जाहिर बात है वज़ीर आज़म, पूरी कौम, हर कोई जाहिर बात है अप्रिशिएट कर रहा था जो कायदाना किरदार था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। इसका ताल्लुक जाहिर बात है ये 5 स्टार जनरल के अहदे पे, इसकी कोई एक्स्ट्रा कोई मरात भी नहीं है, कोई पावर एक्स्ट्रा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान के आर्मी चीफ बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा ये बतौर फील्ड मार्शल उनकी जो तरक्की हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो इनिशिएटिव है ये जामियातुर रशीद के वो सरबराह हैं, उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। वो बड़े बुजुर्ग शख्सियत हैं और बड़ी नामवर और बुजुर्ग शख्सियत है, और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी और अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी उनका बड़ा एहतराम किया जाता है। तो ये उनकी प्रपोजल थी, और ये 15 मई को हमने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, और ये प्रपोजल तस्लीम कर लिए गवर्नमेंट ने। और अब क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के दूसरे फील्ड मार्शल हैं, पहले जनरल अयूब खान थे, उनको फील्ड मार्शल का एजाज़ मिला था, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को इंडिया के अंदर एक ही हैं, और वो मानिक शाह थे। 1971 की जंग के बाद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। फील्ड मार्शल के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। एक तो ये वाहिद ओहदा होता है कि जो रिटायर नहीं होता, यानी कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता और ता हयात वो यूनिफॉर्म में रहता है। तो एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो ता हयात यूनिफॉर्म में रहेंगे, कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि आर्मी एक्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब फील्ड मार्शल बन जाता है तो एलिवेट हो जाता है, तो फिर आपको आर्मी चीफ नया बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर कोई तब्दीली की जाएगी कि जो ये आर्मी चीफ के इख्तियारात जो वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ जाहिर है एक एजाज़ की बात है और बड़ी इनके लिए मेरा ख्याल फ़ख्र की बात है, और एक ऐसे शख्स के लिए फ़ख्र की बात है कि जैसे जब DJISI था तो इमरान खान साहब ने उन्हें बड़ा डिसग्रेस करके उनको रिमूव किया था एतवार के दिन, और फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि इनको बुलाएं, चाय पिलाएं और बड़ी मोहब्बत से रुखसत करें। तो इमरान खान साहब ने इससे भी साफ इनकार कर दिया था, और एक दिन के नोटिस पे कहा गया था कि इनको आपने हटाना है। तो ये पहले तारीख के DJISI थे जिन्हें इस तरह डिसग्रेस करके रिमूव किया गया था। फिर उसके बाद जब इनको आर्मी चीफ बनाया जा रहा था तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया, बल्कि उस वक्त की गवर्नमेंट और बाकी लोगों ने भी बहुत रजिस्ट किया। और आपको याद होगा कि उस वक्त आरफ अलवी साहब सदर थे, उन्होंने ये तक प्रपोजल दे दी थी जनरल बाजवा साहब को 8 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि इनकी तकर्रुरी को रोका जा सके। फिर गवर्नमेंट जो थी उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थी, फिर शायद खाकान अब्बासी थे, ये सब भी मुख्तलिफ प्रपोजल्स लेके जनरल बाजवा साहब के पास जाते रहे कि या आप एक्सटेंशन ले लें या फिर जनरल साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बना दें। बल्कि एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जनरल आमिर साहब का नाम दिया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ये आर्मी चीफ बने, और इनकी तकर्रुरी को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने बड़े लॉन्ग मार्च भी किए, अगर आपको याद होगा। फिर जब ये आर्मी चीफ बने तो उस वक्त भी बड़ा इनके खिलाफ साजिशें भी की गई, और इनके जो अख्तियारात थे उनको सलब करने की कोशिश भी की गई। इवन इनको नुकसान पहुंचाने के लिए 9 मई के वाकयात भी हुए। लेकिन इस सारे क्राइसिस से निकल के जनरल आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने ज़ाहिर इज्जत दी, वो आर्मी चीफ भी बने, फिर इख्तियारात भी वो बढ़ाते चले गए, कंट्रोल भी उनका बहुत बढ़ता चला गया। फिर सबसे पहला जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका एक्सपोजर हुआ, जिस पे दुनिया ने बड़े गौर से इनकी तरफ देखना शुरू किया और ये महसूस किया कि ये एक डिफरेंट आदमी है, वो ईरान के ऊपर मिसाइल का हमला था। जब ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल हमले किए और उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब उसका जवाब दिया, तो ये पहला अरसे बाद ईरान की तरफ एक जवाब था जो दुनिया में किसी मुल्क ने दिया था, और वो भी उनका ब्रादर इस्लामी मुल्क। तो उसके बाद फिर बड़े आर्टिकल इनके बारे में लिखे गए। फिर जब ये जंग का मामला शुरू हुआ 22 अप्रैल के बाद, तो उसमें इनकी कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आई, और जिस तरह इन्होंने 10 तारीख को पाकिस्तान का दिफा किया और जिस तरह 7 तारीख को इन्होंने किया, मेरा ख्याल है ये एजाज़ बड़ा छोटा है इस सारे मामले के आगे, क्योंकि ये वाकई हीरो बन के निकले हैं। साबित किया इन्होंने कि अगर एक इंसान के नर्व्स तगड़े हों तो वो अगर मुल्क छोटा भी हो तो बड़े मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है और उसको जमीन पर और वो चीज उन्होंने साबित भी मेरा ख्याल है उनके इतराफ है। बिल्कुल बिल्कुल साबित किया। मेरा ख्याल है उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसका इतराफ है, उसका एक टोकन इतराफ है जी। ठीक। मदन साहब, आपके नजदीक इन द मिडल ऑफ ऑल दिस यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है भारत के खिलाफ, रिवायती हरीफ के खिलाफ। उन बातों की को एक्नॉलेज मैं, आप, हम बतौर पाकिस्तानी हम सब करते हैं, और उसकी बड़ी अहमियत है और वो हाईलाइट भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आज भी हो रहा है। इसके ऊपर आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हैं?
शुक्रिया मुनीब। देखिए, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक्सपेक्टेड भी था, जो पाकिस्तान को जिस तरीके से, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड उस तरीके से कहते हैं अटैक हुआ, और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जिस तरह इसका मुकाबला किया, जिस तरह भी चौधरी साहब कह रहे थे, जिस तरह हाईएस्ट जो है पोजीशन होती है ये आर्मी के अंदर, इसी तरह गालिबन एयरफोर्स के अंदर मार्शल कहलाता है जो हाईएस्ट होता है, और इसी तरीके से नेवी में भी गालिबन फ्लीट एडमिरल कहलाता है वो। तो आसिम मुनीर साहब, और ये जो फील्ड मार्शल की पोजीशन दी गई है, क्योंकि ये उससे बहुत मुख्तलिफ है जो 59 में अयूब खान ने खुद हासिल कर रही थी, बिल्कुल। और क्योंकि ये पोजीशन आसिम मुनीर साहब ने खुद हासिल नहीं की, जो पोजीशन दी गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने, और ज़ाहिर एक ऐसे माहौल में दी गई कि पाकिस्तान के दिफा का जिस तरीके से उन्होंने वो किया, तो ये एक्सपेक्टेड था। और इसको हमें बिल्कुल उससे डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि अयूब खान ने जिस तरीके से 58 में मार्शल लॉ लगाया और 59 में वो जो है फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद यकीनी तौर पे 65 की वॉर भी आई उसमें, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने बहुत पोलिटिसाइज़ किया। पहले तो मार्शल लॉ लगा कर किया, क्योंकि सबसे पहले तो वो वज़ीर दिफा बनाए गए थे, जी बिल्कुल, एज ए सिटिंग आर्मी चीफ। तो अयूब खान का फील्ड मार्शल बनना और जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने में बहुत फ़र्क है। ठीक है जी, और हमें वो फ़र्क बताना भी चाहिए जी, इसलिए कि उसके बाद उस पॉलिटिक्स के नतीजे में 62 में जो फिर आइन बना, उन्होंने अपना ही आइन बनाया, फिर उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसी के तहत वो ख़ुद प्रेसिडेंट बने, फातिमा जिन्ना को हरवाया गया, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई कि अल्टीमेटली उनके ख़िलाफ़ एक पूरी भरपूर सियासी तहरीक चली, जिसके बाद जनरल याहिया खान ने, और जिस तरह भी चौधरी साहब कह रहे थे कि अब किसी को आर्मी चीफ भी बनाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अयूब खान ने भी बनाया था गालिबन अगर जनरल मूसा को, जी, और फिर बाद में जनरल याहिया खान आए, और याहिया खान ने, और फिर अयूब खान ने अपने ही आइन की वायलेशन करके जो है बजाय इसके कि स्पीकर को जो है वो देते, पावर्स देते, जनरल याहिया खान मार्शल लॉ लग गए। तो आज की सिचुएशन इस लिहाज से ज़रूर मुख्तलिफ है, हालांकि बहुत से सवालात हैं मौजूदा हुकूमत के मैंडेट के हवाले से, और बहुत सी जिस तरीके से पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान में उसके, लेकिन ये जो इवेंट अप्रैल 22 से 10 मई तक हुआ, इसमें ज़ाहिर है आर्म फोर्सेस का इमेज बहुत स्ट्रॉन्गली ऊपर आया। तो ये इस वक्त जो ये वो दी गई है, और ज़ाहिर है 5 स्टार होता है, टेन्योर इनका कोई नहीं होता, लेकिन अब देखना यह है कि इससे आगे हम क्या करते हैं डिप्लोमेटिकली, क्योंकि अल्टीमेटली तो पाकिस्तान इंडिया का इशू किस तरह रिजॉल्व होगा, कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा, क्योंकि महज आप चीज़ों में आपको बहुत से फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकली क्या होगा पाकिस्तान में, अब पॉलिटिक्स किस तरीके से अनफोल्ड होगी, पाकिस्तान की अपोजिशन किस तरीके से बिहेव करेगी, गवर्नमेंट किस तरीके, क्योंकि ये याद रखें कि आप कोई भी वो कर लें, जो है पोजीशन, गवर्नमेंट अपनी कोई भी पोजीशन ले, लेकिन अल्टीमेटली अगर लोगों की सफरिंग बरकरार रहती है, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, जो है महंगाई अपनी जगह रहती है। अब देखना है आने वाले बजट में क्या रिलीफ मिलेगा, IMF का आप पर दबाव है, तो ये चीज़ें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मोरल और पॉलिटिकल बूस्ट है उसमें, और डेफिनेटली जाहिर है ये डिज़र्विंग था। और ये मेरा ख्याल है कि जिस वक्त फ़ैसला किया गया उस वक्त, इस वक्त जो पूरे मुल्क का माहौल है उसको वो जाहिर है एक्नॉलेज करते हुए सियासत हो रही है, बिल्कुल ना अपोजिशन। देखना ये कि अपोजिशन इस पर क्या रद्द अमल देती है, क्योंकि याद रखें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस वक्त हैं वो खुद नवासे हैं, उन्हीं के पोते हैं उनके। जी हाँ,